बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 9 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.8। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये हमें 9 क्वेश्चन गिवन किए, इनको हमें फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 4.7 में करा है, जो हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करा है 4.7 में। तकरीबन वही मेथड हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 4.7 में और एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? पॉलिनोमियल को जिस फैक्टर से डिवाइड करना था वो भी एक्सरसाइज 4.7 में गिवन था, लेकिन एक्सरसाइज 4.8 के अंदर हमें ये पॉलिनोमियल तो दे दिया लेकिन हमें फैक्टर नहीं गिवन किया। तो फैक्टर को हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन का वही मेथड करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 4.7 में किया था। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड एग्जाम के अंदर इस एक्सरसाइज से एक सवाल आता है। इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको हमें फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। तो देखिए, हमें ये पॉलिनोमियल तो गिवन कर दिया है लेकिन हमें फैक्टर इसके अंदर गिवन नहीं किया। इस पॉलिनोमियल की सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए। वो फैक्टर पहले हम फाइंड करेंगे। उस फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू सपोज करेंगे। उस वैल्यू को जब हम x की जगह पुट करें तो हमारा आंसर जो है 0 आना चाहिए। x की कौन सी वैल्यू सपोज करेंगे ये हमें इस कांस्टेंट से पता चलता है। अभी कांस्टेंट 1 है ना, तो 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 के फैक्टर्स मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, इसलिए 1 का फैक्टर होगा +1 या फिर -1। इसमें हमने x की वैल्यू जो है +1 या फिर -1 सपोज करनी है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर +1 सपोज करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं सपोज x = 1। हम ये सपोज करेंगे कि x की वैल्यू +1 है। इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स क्यूब है यानी 1 पे क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है यानी 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है यानी +1 हो जाएगा। और ये जो -1 है कांस्टेंट, ये हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब 1 पे क्यूब करने, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो -1 ऐसे ही आ जाएगा। ये +1 ऐसे ही उतारते हैं और ये -1 ऐसे ही उतार लेते हैं। अब देखें, 2 +1 है, एक ये +1 है, एक ये +1 है, कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और ये एक -1 है, ये एक -1 है, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। +2 और -2 किसके इक्वल होता है? 0 के। अच्छा, यहाँ पे हम इसके साथ साथ =0 भी डालेंगे, ठीक है। तो +2 और -2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल की सिंथेटिक डिवीजन हमें इस +1 से करनी है जो हमने x की वैल्यू सपोज की है, ठीक है। तो हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। फैक्टर हमारा क्या है? 1 है। आपने इसको -1 से भी ट्राई करके देखना है। आप जब -1 से करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है हमें किसी और से ट्राई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें फैक्टर तो मिल गया, यानी हमें इस पॉलिनोमियल को इस 1 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे अब सिंथेटिक डिवीजन का मेथड करेंगे। 1 लिखेंगे, बॉक्स बना देंगे, और ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन किया है इसके जो कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? +1 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -1। देखिए, एक्स से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और उसके साथ साइन क्या है? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1। उसके बाद है एक्स, एक्स के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी +1 है। उसके बाद -1 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही उतार लेते हैं, और इसको हम इस तरह करके सेपरेट कर देंगे। ये जो पहली वैल्यू है इसको हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 होता है। 1 × 1 कितना आएगा? +1 आएगा। ये +1 है, ये -1 है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 ज़ा 0 आएगा। ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है इधर लिखते हैं। +1 में 0 प्लस कर लेंगे, हमारे पास 1 ही आएगा। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 होता है, 1 1 ज़ा 1, +1 आ जाएगा। +1 और -1 क्या होता है? 0 होता है। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारी ये सिंथेटिक डिवीजन करेक्ट हुई है। इसका पता हमें इन क्वेश्चन में ऐसे चलेगा कि हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ये जो हम एक्सरसाइज 4.8 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे उन सब में रिमाइंडर इस जगह पे 0 आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपके सिंथेटिक डिवीजन में या ये जो आपने फैक्टर फाइंड करा है इसमें कुछ मिस्टेक होगी। यहाँ पे 0 आना ज़रूरी है और यहाँ भी 0 आना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ गए हैं ना, ये हमारे पास कोएफिशिएंट हैं QX के, सेकंड पॉलिनोमियल के। ये तो PX था, अब ये QX हम निकालेंगे। तो इसको पहले हम देखते हैं ये क्या है? ABC, ठीक है, लिख लेते हैं। A क्या है हमारे पास? है A है 1, B है 0
और c है 1। इक्वेशन लिखते हैं क्यू एक्स की, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर अभी हमें इसकी पावर डालनी है। x सबसे पहले जो होगा इसके ऊपर डालेंगे x0, x1, x2। देखें एक्सरसाइज 4.7 में भी हमने सेम यही करा था, लेकिन वहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे x0 या x0 नहीं डाला था, क्योंकि x0 जो है ना वैसे भी 1 होता है, तो आप यहाँ पे खाली c भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो x0 लिखे ही नहीं, बस c लिख लें, लेकिन इस तरह करना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर हम a, b और c की ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 है, 1x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x है, b की वैल्यू क्या है 0, 0 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सी एक्स नॉट है, c की वैल्यू क्या है 1 और x नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, अगर आप x नॉट नहीं लिखते तब भी 1 ही आता। क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो +1 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। ठीक है, देखें 0 को x से मल्टीप्लाई करा है 0 आ गया, तो यहाँ 0 लिखने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, हमारे पास क्यू एक्स आ गया। इसमें जो x की वैल्यू थी वो क्या थी 1 थी, तो हम लिख लेते हैं हमारा x क्या था x1 था। तो अगर हम इसका फैक्टर बनाएं तो कैसे बनेगा, 1 को इधर ले आएंगे, x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया x माइनस 1, तो एक हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब इसको और क्यू एक्स को हम एक साथ लिख लेंगे, x माइनस 1 और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1। बस ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने 4.7 अच्छे से समझी होगी तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरा वही मेथड है जो हमने 4.7 में किया था, बस फ़र्क ये है कि उसमें ये फैक्टर गिवन करते थे, उससे हम ये सिंथेटिक डिवीजन करते थे। इसमें हमें पहले फैक्टर फाइंड करना है, फिर उस फैक्टर से डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये पॉलिनॉमियल गिवन किया है और फैक्टर हमें गिवन नहीं किया, तो हम पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो इसका फैक्टर भी 1 ही होगा, या तो -1 होगा या +1 होगा। तो हम पहले +1 को सपोज करके देख लेंगे, अगर +1 से नहीं आएगा तो फिर हम -1 से सपोज करेंगे। सपोज x इज इक्वल्स टू +1 है। ये जो हम इसको सपोज करके देखते हैं ना, ये आप पहले पेंसिल से कीजिएगा। मैंने क्योंकि पहले करके देखा हुआ है, मुझे पता है कि ये +1 से होना है, इसलिए मैं डायरेक्ट +1 से कर रही हूँ। तो आप पहले +1 से कीजिएगा, फिर -1 से करके देखिएगा, जिससे आंसर यहाँ पे इक्वल 0 आएगा ना, वो इसका फैक्टर होगा जिससे आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। लिख लेते हैं हम x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसके अंदर हम x की ये जो 1 वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x³ है तो 1 पे क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x है तो -1 हो जाएगा, और ये जो -1 है ना इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। 1 पे क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -1 और -1 ये ऐसे ही उतार लिया। +1 और +1 कितना हो जाएगा +2, और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने भूल गई यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप सब जगह लिखेंगे इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 आ गया हमारा आंसर। जब हमारा आंसर 0 आ गया इसका मतलब है हमें x की वैल्यू 1 रख के इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है, यानी x हमारे पास है 1, इस 1 से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। ये पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल के अब हम कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इनकी तरतीब सही है या नहीं। देखिए x के ऊपर पावर है 1, x के ऊपर पावर है 2, x के ऊपर पावर है 3, सही तरतीब से है, कोई भी मिसिंग नहीं है, इसलिए कहीं पे 0 नहीं डालेंगे। इनके पॉलिनॉमियल इसमें से लिख लेंगे। x³ के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी +1 है, तो x³ का कोएफिशिएंट है +1। एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है, प्लस का साइन है, तो एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट है +1। x के साथ जो है माइनस का साइन है और कुछ भी नहीं है, यानी -1 इसका कोएफिशिएंट होगा। जब कुछ नहीं होता इसका मतलब होता है 1 होता है, और ये जो -1 है कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। ये जो पहली वैल्यू है इसको हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 आएगा, और दोनों के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा। +1 और +1 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, +2 है और -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो +2 में से आप -1 कर देंगे, आपके पास आएगा +1। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, +1 आ जाएगा। -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे भी हमारा 0 आ गया था। इससे हमें पता चला था कि हमें 1 से ही इसको
डिवाइड करना है और यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब है हमने ये जो स्टेप किए हैं ये बिल्कुल ठीक किए हैं। अब आगे हम इसके स्टेप करते हैं। ये ए है, ये बी है और सी है। लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल्स टू 1। क्यू एक्स निकाल रहे हैं हम, पॉलिनोमियल क्यू एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। लिख लेते हैं हम, क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। अब यहाँ पे हम डालेंगे इस x के ऊपर 0, 1 और अब इसके ऊपर डालेंगे 1 और इसके ऊपर डालेंगे 2। ये इक्वेशन हो गई। इसके अंदर अब हम a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 है तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b x है, b की वैल्यू क्या है 2 यानी 2x हो जाएगा, प्लस c x नॉट है तो c की वैल्यू है 1 और x नॉट की वैल्यू भी 1 होती है। क्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 ज़ा 1। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्यू एक्स आ गया। तो हमने डिवाइड किससे करा, हमने लिया था x इज इक्वल्स टू 1, 1 से डिवाइड किया था ना। यानी अगर हम इसको 1 को इधर लिया है क्या हो जाएगा, प्लस 1 है, x के पास आएगा -1 हो जाएगा, x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। यानी एक हमारा जो आंसर है वो ये है x माइनस 1। उसके बाद हम ये क्यू एक्स पॉलिनोमियल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जो x माइनस 1 है ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम ये जो क्यू एक्स का पॉलिनोमियल निकाला ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप हो सकता है तो हम इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप कर लेंगे। x माइनस 1 ऐसे ही लिख लेते हैं तो इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप हो सकता है। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उतार लिया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर हम 2x का ब्रेकअप करें तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 1x और ये जो प्लस 1 है ये ऐसे ही उतार लिया। देखिए हमने क्या करा, 2x थे ना, 2x को हमने ब्रेक करके कैसे लिख दिया, प्लस 1x प्लस 1x। 1x और 1x कितना होगा 2x ही होगा। तो हमने इसका 2x का ब्रेकअप कर दिया है। मिडिल टर्म ब्रेकअप हम कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में 4.2 में बहुत अच्छी तरह सिखाया है। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकअप नहीं करना आता तो आप ये दोनों एक्सरसाइजेस की वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। क्लासिक ट्यूशन के चैनल पर मैथ्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की तमाम वीडियोस अपलोडेड हैं। आपने जो भी वीडियो देखनी हो आप मैथ्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। और अगर आपको फिजिक्स की या केमिस्ट्री की कोई वीडियो देखनी हो तो उसके लिए आप केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर फिजिक्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ। तो ये हमने x माइनस 1 का फैक्टर लिखा, फिर हमने ये जो पॉलिनोमियल क्यू एक्स है इसका ब्रेकअप कर दिया। आगे लिखते हैं x माइनस 1 को भी हम ऐसे ही उतार लेते हैं और ये जो हमारे पास 3 से 4 वैल्यूज़ बनी थी, इन 4 वैल्यूज़ में से अब हम कॉमन और रिमाइंडर निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन निकाल के रिमाइंडर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है। ठीक है, कॉमन निकाल लिया इन दोनों का। अब एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन में चला गया, यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया। ये वाला प्लस का साइन उतारेंगे, ये x कॉमन में चला गया, क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, इन दोनों का हमने कॉमन और रिमाइंडर लिख लिया। अब इन दोनों का कॉमन और रिमाइंडर करेंगे, ये प्लस उतारेंगे यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, 1 निकाल लेते हैं और क्या बचा यहाँ पे x प्लस 1 ही बच गया। x प्लस 1 इसका रिमाइंडर है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। x माइनस 1 ऐसे ही उतार लिया हमने। अब ये 4 से 2 वैल्यूज़ हो गई, एक ये पूरी वैल्यू है, एक ये पूरी वैल्यू है। इन दोनों में कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों के पास देखिए ये पूरा x प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन है तो हम इस x प्लस 1 के ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों के पास से हमने x प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन में निकाल दिया। अब इनके पास क्या बचा, इसके पास बचा है x, इसके पास बचा है प्लस 1। इन दोनों रिमाइंडर्स को हम एक साथ लिख देंगे, x प्लस 1। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक स्टेप और रह गया इसके अंदर, x माइनस 1 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं और ये देखें x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है। x प्लस 1 2 टाइम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का पूरा ब्रैकेट जो है 2 टाइम है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको हमें फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम के मेथड से। तो हमें जिस फैक्टर से इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है पहले हमें वो फाइंड करना होगा, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो आखिर में वैल्यू है इसको देखते हैं, इससे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हमें x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। ये 6 है, 6 के फैक्टर्स लिख लीजिए। ये जो फैक्टर्स मैं लिख रही हूँ ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये अपनी आसानी के लिए हम लिखते हैं। अगर आप ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 6 के फैक्टर क्या होंगे 1, क्योंकि देखिए 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद 4 5 से नहीं होता और 6 से ही डिवाइड होता है। तो 6 के फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6।
इसका मतलब है यहाँ पे जो x की वैल्यू है इनमें से हमें कोई सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले हम जो है 1 ही सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। मैंने तो देखिए क्योंकि करके देखा हुआ है, मुझे पता है क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन आपने जब करना है तो आपने सबसे पहले +1 करना है। अगर +1 से 0 आ जाए तो फिर x की वैल्यू +1 लिखेंगे, लेकिन अगर 0 नहीं आता तो आप फिर -1 सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। अगर तब भी 0 नहीं आता तो फिर आप -2 लिखेंगे या फिर उसके बाद +2 लिखेंगे। इस तरह आप आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन स्टार्ट 1 से ही करते हैं। तो इसके अंदर हम अभी सपोज़ कर लेते हैं कि हम x की वैल्यू जो है वो ले रहे हैं 1 +1। तो इस पॉलिनोमियल को उतार लेती हूँ मैं, x³ - 6x² + 11x - 6। इसके अंदर ये x की जगह +1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x³ था तो 1 पे क्यूब हो जाएगा, -6 x² है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 11 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर है 0 आना है। 1 क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, -1 पे स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 6 1 ज़ा 6, -6 प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, और ये -6 हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए ये +1 है, ये +11 है, प्लस 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 होता है, तो 11 में 1 प्लस करेंगे +12 आ गया, -6 है और ये भी -6 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, -6 में -6 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -12। तो 12 और 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो हमें इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके इसको डिवाइड करना है, यानी x हमने क्या लेना है 1 लेना है। इस 1 से हमें सिंथेटिक डिवीजन करनी है। पॉलिनोमियल देखते हैं, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x³ - 6x² + 11x - 6। पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई x मिसिंग है या नहीं। देखिए यहाँ पे 6 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं x के ऊपर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है, ठीक है, वरना फिर 0 होता। अगर x नहीं होता तो 0 होता। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो 1 2 3 ये सही सीक्वेंस में। अब हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट लिखेंगे। x³ के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी +1 है, और x² के साथ क्या है -6, तो x² का कोएफिशिएंट है -6, x का कोएफिशिएंट है +1 लिख लेते हैं, और ये -6 ऐसे ही उतार लेते हैं। इसको सेपरेट कर देते हैं हम। ये जो पहली वैल्यू है 1, ये हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 आएगा, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये +1 है और ये -6 है, प्लस माइनस माइनस होता है, -6 में से 1 निकाल देंगे, -5 आ जाएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, प्लस 11 है और ये -5 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 5 निकाल दें, +6 आ जाएगा। क्योंकि देखिए बड़े का साइन हम इसके अंदर लिखते हैं, क्योंकि 11 जो है बड़ा है उसके साथ प्लस है, हमने 6 के साथ भी प्लस लिखा है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6, दोनों के साथ प्लस है तो क्या आएगा +6 और -6 = 0 होता है, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है कि हमने ये सिंथेटिक डिवीजन बिल्कुल ठीक की है। अगर यहाँ 0 नहीं आता इसका मतलब होता है हमारे सॉल्यूशन में कहीं गलती है, तो हमें इसको रीचेक करना चाहिए। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल QX की वैल्यूज़ आ गई, ये A है, ये B है और ये C है। लिखते हैं पहले हम, A = 1, B = -5 और C = 6 है। तो इसकी अब हम इक्वेशन बनाते हैं QX की। QX विल बी इक्वल्स टू AX + BX + CX। अब यहाँ पे x के ऊपर हम डालेंगे 0, यहाँ पे 1 और उसके बाद डालेंगे 2, 0 1 2। ये हमने इस बिल्कुल तरतीब से नंबर डालने होते हैं। QX विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सब जगह हम A B C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AX² है, A की वैल्यू है 1, 1x² हो जाएगा, प्लस BX है, B की वैल्यू क्या है -5, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस C की वैल्यू क्या है 6 है, और उसके बाद क्या है x0 की वैल्यू होती है 1, इसको हम x0 भी पढ़ते हैं। x² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 6 1 ज़ा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6। अभी हमारे पास QX की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, फैक्टर लिख देते हैं जिस फैक्टर से हमने इसे डिवाइड करा है। x हमने लिया था x = 1, यानी 1 को x के पास लिया है, क्या हो जाएगा x - 1, यहाँ प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, x - 1 = 0 हो जाएगा। तो हमारा एक तो आंसर ये है, दूसरा आंसर हमारा ये है जो QX हमने निकाला है। इनको एक साथ लिख लेते हैं, x - 1 और x² - 5x प्लस 6, ये दोनों हमने आंसर एक साथ लिख दिए। लेकिन देखिए इसको अभी हमें और फैक्टराइज करना है, क्योंकि देखिए ये अभी और ज़्यादा फैक्टराइज हो सकता है ना। इसके हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकअप। मिडिल टर्म ब्रेकअप आपको करना आता होगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में और एक्सरसाइज 4.2 में मिडिल टर्म ब्रेकअप बहुत अच्छी तरह सिखाया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये दोनों एक्सरसाइजेज रिवाइज करिए, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकअप आपका बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूर यूज़ होता है।
मिडिल टर्म ब्रेकअप करना बहुत आसान है, मैं एक बार आपको इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो भी इसमें लास्ट वैल्यू होती है और जो यहाँ पे वैल्यू होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो आप 6 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम 2 में 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। हमें 5x चाहिए। -2x -3x कितना आ जाएगा? -5x आ जाएगा। इसका मतलब है -5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -2x और -3x। इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकअप। ये जो मिडिल वैल्यू है इसको हमने ब्रेकअप करके लिख दिया। -5x की जगह हम क्या लिखेंगे? -2x और -3x और ये +6 ऐसे ही उतार लेंगे। x -1, यहाँ पे अभी हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, पहले हम इन दोनों में कॉमन रिमाइंडर लिखेंगे, फिर इन दोनों का कॉमन रिमाइंडर लिखेंगे। x² और -2x, इन दोनों के पास क्या कॉमन है? एक x कॉमन है। अब जो इनके पास रिमाइंडर है वो यहाँ एक साथ लिख देंगे। x² में से एक x कॉमन में चला गया, यहाँ क्या बच गया? एक x बच गया, ये वाला माइनस उतारेंगे। 2x में से एक x कॉमन में चला गया, ये 2 बच गया। ये जो यहाँ पे साइन है ये हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 3x है और 6 है, तो 6 के देखिए यहाँ मल्टीपल्स क्या होते हैं? 2 3 6 होते हैं ना। तो यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, तो इसका मतलब है 3 जो है कॉमन में निकाल देंगे। यहाँ पे क्या बचा? -3 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा सिर्फ x प्लस माइनस माइनस। ये जो साइन होता है इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें 6 की जगह क्या था? 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 था। 3 कॉमन में चला गया, यहाँ क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया। कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। x -1 ऐसे ही उतारते हैं। अब हमें कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 वैल्यूज़ थी, इससे ये 2 वैल्यूज़ बन गई। एक ये पूरी वैल्यू है, दूसरी ये पूरी वैल्यू है। इन दोनों के पास से अब हम कॉमन रिमाइंडर लिखेंगे। देखिए इसके पास भी पूरा ब्रैकेट x -2 का है, इसके पास भी x -2 का पूरा ब्रैकेट है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों के पास कॉमन है। अब जो रिमाइंडर है एक साथ लिख देते हैं। देखिए इसमें से x -2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा है x, और यहाँ से इसमें से x -2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा है -3। तो बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर है, x -1, x -2 और x -3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ + 5x² - 4x - 20। अब इस पॉलिनोमियल का पहले हम फैक्टर मालूम करेंगे कि हमें किससे डिवाइड करना है। उसके लिए हम x की वैल्यू सपोज करेंगे। x की वैल्यू सपोज करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 20 के पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 होता है, 1 के बाद ये 22 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, और फिर 20 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हैं 20 के फैक्टर। सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके इसको देखेंगे, लेकिन जब हम x की वैल्यू +1 या फिर -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 नहीं आता है, इक्वल 0 नहीं आता। इसी तरह फिर उसके बाद हम +2 सपोज करेंगे। जब हम x की वैल्यू +2 सपोज करेंगे तब भी इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम x की वैल्यू -2 सपोज करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने ये सब करके देखा हुआ है, आप अपने पास रफ में करके देख लीजिएगा। मैं ऐसा करती हूँ, आपको पेंसिल से रफ में करके दिखा देती हूँ। देखिए x³ + 5x² - 4x - 20, इसमें अगर हम x की वैल्यू +1 सपोज करते हैं, +5, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 1 लिख दिया। 1³ + 5x² था तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, -4x है तो 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -20। 1 + 5 - 4 - 20 इजिकल्स टू 0 आना चाहिए। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और -20 और -4 कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। देखिए -24 में से +6 हम माइनस कर देंगे, 18 हमारे पास आ जाएगा। यानी हमारे पास देखें इक्वल्स टू 0 नहीं आया। इसका मतलब है हम +1 x की वैल्यू सपोज नहीं कर सकते। इसी तरह हम यहाँ पे -1 सपोज करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। +2 सपोज करेंगे, +2 से भी इसका इक्वल 0 नहीं आएगा। लेकिन जब हम x की वैल्यू -2 सपोज करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सपोज x = -2, तो इस पहले हम पॉलिनोमियल उतारते हैं, फिर पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -4x - 20, ये हमने पूरा पॉलिनोमियल उतार लिया। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लिखेंगे -2। x³ है तो -2 पे क्यूब हो जाएगा, प्लस 5x² है तो x की जगह आ जाएगा -2 पे स्क्वायर, -4x है, x की जगह -2 आ जाएगा और -20 हो जाएगा। -2³ है तो यानी -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आएगा, प्लस 5 ऐसे ही लिखते हैं, और -2 पे स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, +4 आ जाएगा। अब ये -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 -20 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे भी हमें इजिकल्स टू 0 लिखना होगा। -8 है और ये +8 है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, +20, और ये है -20, +20 और -20 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो जब हमने x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है हमें -2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -2 और इससे हम डिवाइड करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्स क्यूब के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, +5 है। +5 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। एक्स के साथ -4 कोएफिशिएंट है और उसके बाद है -20। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1, इसको हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 आ जाएगा। +5 है और -2 है। +5 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +3। +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3 टू ज़ा 6 आएगा, -6। ये -4 है, -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -4 में -6 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा -10। -10 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 टू ज़ा 20, यहाँ पर आ गया +20। -20 और +20 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 20 में से हम 20 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ निकली हैं, ये हमारे पास QX के कोएफिशिएंट है। ये A है, ये B है और ये C है। लिखते हैं हम A = 1, B = 3 और C = -10 है। तो QX निकालेंगे हम। ये जो है कांस्टेंट है, x 0 की वैल्यू है और ये x 1 की वैल्यू है, ये x 2 या x स्क्वायर की वैल्यू है। तो जो ये 1 है ये क्या है, x स्क्वायर है। x स्क्वायर से हमारी इक्वेशन स्टार्ट होगी। हम लिखते हैं ax² + bx + cx। तो x 0, x 1 और x 2 इन सब के ऊपर पावर डाल दी। QX = a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1x² आ जाएगा, प्लस bx है, b की वैल्यू क्या है, 3x हो जाएगा, प्लस cx0 है, c की वैल्यू क्या है, -10 और x0 की वैल्यू क्या होती है, x0 होता है 1 के बराबर। x0 या x0 होता है 1 के बराबर। QX हमारे पास आ जाएगा x² + 3x प्लस माइनस -10 1 ज़ा 10, -10 आ जाएगा। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल QX आ गया। हम आंसर लिख लेते हैं इसका। तो हमने जो है x की वैल्यू ली थी, x हमने लिया है -2 के बराबर। -2 को x के पास ले आएंगे, x + 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये पहला आंसर है हमारा और ये दूसरा आंसर है। लिखते हैं हम आंसर को एक साथ, x + 2, ये हमने ये वाला जो हमने फैक्टर लिया था वो लिख दिया। उसके बाद ये जो QX निकाला है उसके बाद हम QX लिखेंगे, x² + 3x -10। अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे। x + 2 तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे ही उतार लेंगे। ये x² + 3x -10, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकअप कर लेंगे। इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप कर लेते हैं। 10 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 2 5 ज़ा 10, यानी अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें 3 ही चाहिए इसके अंदर। हम लिख लेते हैं इसको, x² + 3x की हम क्या लिखेंगे, +5x - 2x, +5x - 2x और ये -10 हमने ऐसे ही लिख दिया। x + 2, यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम एक कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों के दरमियान कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे। x² + 5x में से x कॉमन निकाल लेंगे और जो इन दोनों के पास रिमाइंडर बचे वो एक साथ लिख देंगे। x² में से एक x चला गया, एक x बच गया, ये वाला प्लस का साइन उतारेंगे। 5x में से एक x कॉमन में चला गया, 5 बच गया, x + 5 आ गया, ये वाला माइनस लिखेंगे। ये है 2x और ये है 10, 10 के मल्टीपल्स लिखें, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल आएगा। रिमाइंडर क्या रह गया, -2x में से -2 कॉमन में चला गया, सिर्फ x बच गया। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। देखिए 2 5 ज़ा 10 था, 2 कॉमन में चला गया, 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। x + 2, अब हमें इस कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, ये दो वैल्यूज़ हो गई, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। इन दोनों के पास x + 5 का पूरा ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे और जो कुछ इनके पास रिमाइंडर है वो एक साथ लिख देंगे। इसके पास x बचा और इसके पास बचा -2, इनको हमने एक साथ लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है x + 2, x + 5 और x - 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है x³ - 2x² + 9x - 18। तो इसके अंदर हम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हम 18 के पहले फैक्टर लिख लेते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता फैक्टर्स लिखना, ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। वन तरीका ये होता है, आप पहले 1 सब्स्टिट्यूट करें या फिर -1 सब्स्टिट्यूट करें, फिर +2 करें, फिर -2 सब्स्टिट्यूट करें, फिर -3 करें, फिर +3 करें। इस तरह करके आप करके देखते जाते हैं, जिससे 0 आता है वही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन इससे करना हमें थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर हम 18 के फैक्टर लिखते हैं तो 1 में आता है 18, फिर 2 से भी 18 डिवाइड होता है, 3 से भी 18 डिवाइड होता है और 6 में भी 18 आता है,
9 में भी 18 आता है, 9 2 18 और फिर 18 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्हीं में से किसी टेबल के साथ होगा। अब इसके अंदर 4 5 नहीं है, तो इसका मतलब है 4 5 से हमें ट्राई भी नहीं करना। 4 5 10 11 12 इन सब से हम ट्राई भी नहीं करेंगे, हम इनसे ही ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा, तब भी 0 नहीं आया। -1 सब्स्टिट्यूट करा, फिर भी 0 नहीं आया। फिर मैंने +2 सब्स्टिट्यूट करा तो +2 से 0 आ गया। तो इसके अंदर जो है हम x की वैल्यू जो है +2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। मैं अगर सब यहाँ पे करके देखूंगी ना तो फिर ये रफ वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे सारा रफ वर्क करके दिखाऊंगी तो फिर ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। लेकिन आप रफ पेपर पे पहले 1 को, -1 को, फिर +2 को, -2 को सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा। जिससे 0 आ रहा होगा वही आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सपोज करूँगी x = +2, ठीक है। पॉलिनोमियल उतार लेते हैं। x3 - 2x² + 9x - 18। इसके अंदर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 या x³ है तो 2 पे क्यूब हो जाएगा, -2x² है, -2 ऐसे ही लिखते हैं और x² की जगह हम क्या लिखेंगे 2 पे स्क्वायर, प्लस 9x है, 9 ऐसे ही लिखते हैं और x की जगह हम लिखेंगे +2 - 18 लिख लेते हैं = 0। 2 पे क्यूब करेंगे 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, -2 अभी ऐसे ही लिखते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 2 18 -18 ऐसे उतार लिया = 0। अब देखिए ये +18 है, ये -18 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये +8 ऐसे उतारते हैं, -2 4 8। अब ये +8 है और ये -8 है, +8 और -8 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हमें इस पॉलिनोमियल को इस +2 से डिवाइड करना है। 2 लिखते हैं यहाँ पे, 2 से डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट हम यहाँ लिखेंगे। x³ के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, +1 है। x² के साथ क्या है, -2 है, -2 लिख लेते हैं और x के साथ है +9 और -18 जो है हम ऐसे ही उतार लेंगे। साइन भी हम इसके साथ उतारते हैं। ये जो पहली वैल्यू है इसको हम नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 नीचे आ जाएगा। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 आ जाएगा। दोनों के साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस आएगा। तो +2 में से -2 निकाल देंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 0 ही आएगा। 0 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। अब ये +9 है, +9 में 0 प्लस करेंगे 9 ही आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, दोनों के साथ प्लस है, तो 9 2 18 + 18 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 18 निकाल देंगे, हमारे पास क्या आएगा 0। 0 इसका रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब है हमने अभी तक जितना भी सवाल करा है करेक्ट करा है। अगर यहाँ 0 नहीं आता इसका मतलब है कहीं पे मिस्टेक है, हमें इसको दोबारा से करके देखना होगा, फिर हम आगे काम करेंगे। अब ये जो है हमारे पास ये कोएफिशिएंट आ गए QX के, ये कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये x² का कोएफिशिएंट है। तो हम लिखते हैं a क्या हमारे पास है, a है 1, b है 0, c है 9। इक्वेशन लिखते हैं QX विल बी इक्वल्स टू, देखें ये कांस्टेंट है, ये या x 0 है, ये x 1 है और ये x² है। तो ax² से इसका स्टार्ट होगा, ax² + bx + cx, x पे आएगा 0, इस पे आएगा 1 और इस पे आएगा 2। QX विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें हम a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू है 1 x² प्लस b की वैल्यू है 0 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c x0 है, c की वैल्यू है 9 और x0 होता है 1, 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। QX विल बी इक्वल्स टू x²। अब देखें आप जब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय x है तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे करते हैं। प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया आंसर, लेकिन ये एक आंसर है। दूसरा आंसर क्या है हमारे पास है, x हमने सपोज किया था 2 के बराबर, तो x - 2 हो जाएगा 0 के बराबर, यानी 2 को हम x के पास ले आए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, x - 2 0 के बराबर हो गया। एक तो ये हमारा आंसर है और दूसरा ये वाला आंसर है। दोनों आंसर्स को एक साथ लिख लेते हैं, x - 2 और क्या है दूसरा हमारा x² + 9। ये x² + 9 को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप हो सकता है, ना ही इस पे फार्मूला 5 लग सकता है, ना ही स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। तो बस ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x³ + 7x² - x - 2। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास 2 है ना, तो 2 के फैक्टर्स लिखते हैं हम पहले। फैक्टर्स क्या होते हैं 2 के, 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं +1 और -1, +2 और -2। तो अब हम ऐसा करेंगे, पहले +1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे x की जगह पे। अगर हमारा 0 आ जाता है तो फिर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, +1 से। लेकिन +1 से जब हम करेंगे तो हमारा 0 नहीं आएगा। फिर हम -1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जब हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको -1 से डिवाइड करेंगे।
ये मैंने करके देखा हुआ है, आप रफ में इसको +1 से भी करके देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट करूंगी 6x³ + 7x² माइनस एक्स माइनस 2। मैं यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करूंगी -1। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सपोज x = -1। यहाँ लिखना चाहिए था, मैं भूल गई थी इसलिए सामने लिख दिया है। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6 ऐसे ही रहेगा, x³ की जगह क्या आ जाएगा -1 पे क्यूब प्लस 7 x² की जगह क्या आएगा -1 पे स्क्वायर माइनस x है यानी -1 माइनस ऐसे ही लिखा और फिर x की वैल्यू -1 ब्रैकेट में लिख दी, -2 ऐसे ही उतार लेते हैं = 0। इसका आंसर हमारा 0 आना चाहिए। 6 ऐसे ही रहेगा। अभी -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। तो -1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, +7 अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। -1 पे स्क्वायर है, -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। माइनस माइनस प्लस 1 1 1, तो 7 + 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या है? माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -2 ऐसे ही उतार लेते हैं = 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। +6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। +1 ऐसे ही उतार लेते हैं और ये -2 भी ऐसे ही उतार लेते हैं = 0। अब इसमें जितनी भी माइनस की वैल्यूज हैं उनको एक साथ प्लस कर लेंगे। -6 और -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यूज को भी आपस में प्लस कर लेंगे। +7 में +1 करेंगे +8 हो जाएगा। तो देखें +8 और -8 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू -1 से इसको डिवाइड करना है। हम यहाँ लिखते हैं -1। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके कोएफिशिएंट हम यहाँ पर लिखेंगे। x³ के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 6 है, +6, और x² के साथ क्या है? +7 है। x के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है और माइनस का साइन है तो -1 है और -2 हम ऐसे ही उतार लेते हैं। इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। और ये जो +6 है हमारे पास, इसको फर्स्ट वैल्यू को हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। +6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -6 आ जाएगा। +7 है और -6 है, +7 में से 6 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +1। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 1 1, -1 आ जाएगा। -1 में -1 को प्लस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? -2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये आ गया +2। +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब है हमने यहाँ तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया। ये जो है कोएफिशिएंट है हमारे QX के, ये x² है, ये x है और ये x0 है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। a = 6, b = 1 और c = -2 है। QX क्या बनेगा? QX होगा हमारे पास ax² + bx1 + cx0। QX विल बी इक्वल्स टू a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू है 6x² प्लस b की वैल्यू है 1x1 प्लस cx0 है, c की वैल्यू है -2 और x0 की वैल्यू क्या होती है? x0 की वैल्यू क्या होती है? x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमने 1 लिख दिया। QX विल बी इक्वल्स टू 6x² प्लस x प्लस माइनस -2 1 2। अब ये हमारा एक आंसर आ गया QX की वैल्यू, और दूसरा आंसर हमारे पास क्या है? हमने x सपोज किया था -1, -1 को x के पास ले आएंगे, क्या हो जाएगा? x + 1 = 0। ये हमारा दूसरा आंसर है। आंसर्स को एक साथ लिख लेते हैं, x + 1 और ये दूसरा आंसर क्या है? 6x² प्लस x - 2। इसको तो हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। हमारे पास आया 2 × 2 × 3 और हमें क्या चाहिए? 1x चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 2 = 4 कर देंगे, 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। 4x - 3x कितना हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस x की जगह क्या लिखेंगे? 4x - 3x। मिडिल टर्म ब्रेकअप कर देंगे। ये जो मिडिल वैल्यू है ना +x, इसको हमने ब्रेकअप कर दिया। 6x² ऐसे ही लिखते हैं और प्लस x की जगह हम लिखेंगे +4x - 3x और ये जो -2 है ये हमने ऐसे ही उतार लेना है। x + 1। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान क्या कॉमन है? इनके पास जो है इसके हम पहले मल्टीपल्स देखते हैं। 2 3 = 6 है और ये है 2 2 = 4। 2 इनके पास कॉमन है और एक x भी कॉमन है, 2x इनके पास कॉमन है। इसके रिमाइंडर लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा?
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक्स स्क्वायर था। 2 और एक एक्स जो है कॉमन में चला गया, यहाँ बच गया 3 और 1 एक्स, 3 एक्स बच गया, प्लस यहाँ पे था हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स, एक 2 और एक एक्स चला गया, सिर्फ एक 2 बच गया। अब इन दोनों में देखिए ये जो माइनस है इसको उतार लेते हैं, इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिखेंगे और जो ये पूरा है इसको ऐसे लिख देंगे, 3x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें से हमने सिर्फ 1 ही लिया हुआ है। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। x प्लस 1 देखें, अब ये दो वैल्यूज़ हो गई, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के पास ये 3x प्लस 2 का पूरा ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, तो हम 3x प्लस 2 के पूरे ब्रैकेट को, क्योंकि ये दो बार है इसको एक बार लिख लेंगे और ये जो रिमाइंडर है इनको एक साथ लिख देंगे। इसके पास बचा 2x और इसके पास बचा -1, तो बस ये हमारा आंसर आ गया, x प्लस 1, 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। तो अब हम ऐसे करते हैं, 12 के पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, +1 और -1, 2 से भी डिवाइड हो जाता है तो +2 और -2 दोनों लिखेंगे। 3 के टेबल में भी आता है +3 और -3। ये जो मैं फैक्टर्स लिख रही हूँ इसके साथ प्लस माइनस लिख रही हूँ, इसलिए कि हम इनको प्लस से भी ट्राई करते हैं और माइनस से भी ट्राई करते हैं। जो मैंने शुरू के क्वेश्चन है उसमें ये प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया था, आप उसमें भी प्लस माइनस भी लिख सकते हैं और इसको भी सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। अब देखें 12 जो है 4 के टेबल में भी आता है, प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। इसके अलावा 6 के टेबल में भी आता है और फिर 12 के टेबल में आता है, तो +-6 और +-12। देखिए मैं आपको ना तमाम तरीके बता देती हूँ जिस तरह हो सकता है, यानी हम प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं और सिर्फ ऐसे ही भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व करके देखा है, जब मैंने इसको +1 से सॉल्व किया तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन -1 से सॉल्व करने से 0 आ रहा है। इसके बाद प्लस और -2 से भी नहीं हो रहा, +3 और -3 से भी 0 नहीं आ रहा। उसके बाद जो है -4 से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, आगे जाके पहले चेक नहीं करते, अगर शुरू में ही आ जाते हैं ना तो उसी से करते हैं। तो हमारा क्योंकि -1 से हो रहा है तो हम -1 से ही करेंगे, आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि x किसके बराबर है, x बराबर है -1 के। सपोज x इज इक्वल्स टू -1। अब इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। एक्स क्यूब है, x की जगह लिखेंगे -1, इस पे डाल देंगे क्यूब, प्लस 8 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 पे स्क्वायर, प्लस 19x है, 19 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा -1, प्लस 12 ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू 0। 0 हमारा आंसर आना चाहिए। -1 का क्यूब करेंगे -1 ही आएगा, प्लस 8 ऐसे ही लिखते हैं, -1 पे स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। लेकिन -1 का अगर हम क्यूब करें तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। जब -1 पे क्यूब करते हैं -1 आता है, जब -1 का स्क्वायर करते हैं +1 आता है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 19 1 ज़ा 19 और प्लस 12 ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ये -1 है, प्लस 8 1 ज़ा 8 माइनस 19 प्लस 12 ऐसे ही उतार लिया, इज इक्वल्स टू 0। जितनी माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। -1 और -19 कितना हो जाएगा, -20, प्लस 8 है और प्लस 12 है, 8 में हम 12 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +20 इज इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर आ गया 0। इसका मतलब है हम x की वैल्यू क्या लेंगे, हम x की वैल्यू लेंगे -1। -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, x क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, +1 है। x स्क्वायर के साथ क्या है, +8 लिख लेते हैं, x के साथ है +19 19 लिख लेते हैं, और ये जो +12 है इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। ये जो 1 है इसको हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। अब इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -1, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, +8 है -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, +8 में से हम 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +7। +7 है और -1 है, प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7 आएगा। तो अब ये +19 है, ये -7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप 19 में से 7 को माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा +12। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि 19 बड़ा है और 19 के साथ प्लस है, इसलिए हम 12 के साथ प्लस लिखेंगे। इस 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 1 ज़ा 12, -12 आ गया, +12 और -12 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ये है हमारा x0 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है। हम लिखते हैं a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 7 और c हमारे पास है 12।
क्यू एक्स लिखते हैं। क्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, x0 x1 और x2 हो जाएगा। क्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू है 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 7 एक्स प्लस सी की वैल्यू है 12, सी एक्स नॉट है, एक्स नॉट होगा 1 के बराबर। क्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 1 ज़ा 12। एक्स हमने सपोज किया था -1 के बराबर, यानी 1 को इधर ले आएंगे, -1 इक्वल किस तरफ आएगा, x के पास आएगा, x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब एक हमारा आंसर ये है और दूसरा आंसर जो है हमारा ये है, इनको एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये तो सिंप्लीफाई है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हम मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। यहाँ पे है 12, यहाँ है 1, 12 1 ज़ा 12, तो 12 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो देखते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। हमें 7x चाहिए, अगर हम 2 2 ज़ा 4 कर दें और 4 में हम 3 को प्लस करेंगे हमारे पास 7x आ जाएगा, यानी 4x प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू 7x आ जाएगा। तो यहाँ 7x की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 3x, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, प्लस 7x की जगह हम लिखेंगे प्लस 4x प्लस 3x। हमने मिडिल वैल्यू का ब्रेकअप कर दिया और ये जो प्लस 12 है इसको ऐसे ही उतार लेंगे, x प्लस 1। अब ये देखिए ये 3 वैल्यूज़ थी, इससे 4 बन गई। अब इन चारों वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ का कॉमन रिमाइंडर लिखेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन रिमाइंडर लिखेंगे। हम कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, इसके पास भी एक x है, इसके पास 2x है, इसके पास एक x है, तो एक x कॉमन है। कॉमन निकालने के बाद इन दोनों के पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन में गया, एक एक्स बच गया, ये प्लस उतारते हैं। 4x में से x कॉमन में चला गया, प्लस 4 बच गया। अब यहाँ पे ये जो साइन होता है ये लिखते हैं, ये 3x है और ये 12 है, यानी 12 के हम मल्टीपल लिखें, 3 4 ज़ा 12 होता है। 3 जो है इन दोनों के पास कॉमन है, 3 कॉमन निकाल देते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। 3x में से 3 कॉमन में चला गया, एक x बचा, ये वाला प्लस लिखेंगे, और ये 3 4 ज़ा 12 था, 3 कॉमन में चला गया, यहाँ बच गया 4, कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट कर देंगे। x प्लस 1, अब ये 4 वैल्यूज से बन गई 2 वैल्यूज, एक ये यहाँ तक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है, 2 टर्म्स हो गई। इन दोनों टर्म्स में जो है x प्लस 4 का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो x प्लस 4 को हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर है उनको एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 3 बचा, इनको हमने एक साथ लिख दिया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू सपोज करते हैं। पहले हम इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के फैक्टर्स लिखते हैं, +-1 और +-3, बस ये 2 फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम +1 को x की जगह सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो हमारा 0 नहीं आएगा। फिर हम -1 को जब x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसलिए हमें आगे करके देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, हम इसको -1 से करके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज x इज इक्वल्स टू -1 हम ले रहे हैं, ये -1 से भी हो जाएगा और -3 से भी हो जाएगा, लेकिन जब छोटी वैल्यू से हो रहा हो तो फिर हम बड़ी वैल्यू से नहीं करते, छोटी वैल्यू से ही करते हैं। अगर आपने -1 की जगह -3 से कर दिया ना, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है, इसलिए अगर छोटी से हो जाए तो आप छोटी वैल्यू से ही करेंगे। पॉलिनोमियल उतार लेती हूँ, 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। इसमें हम x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 2x³ था, 2 ऐसे लिखेंगे, x³ की जगह लिखेंगे -1 पे क्यूब, प्लस 9x स्क्वायर है, 9 ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 पे स्क्वायर, प्लस 10x है, 10 ऐसे ही लिखेंगे और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू -1 से, प्लस 3 ऐसे उतार लेंगे इज इक्वल्स टू 0। 2 ऐसे लिखते हैं। अभी हम -1 का जब हम क्यूब करेंगे हमारे पास आएगा -1, प्लस 9 अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 हम लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ा 10 आ गया और ये +3 हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस 9 1 ज़ा 9, -10 और +3 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये देखिए -10 है और -2 है, कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, +9 है और +3 है, 9 के अंदर 3 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा +12 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास 0 इसका आंसर आ गया, +12 -12 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमने x का फैक्टर क्या लेना है, x हमने लेना है -1, तो हम इस पॉलिनोमियल को इस -1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखेंगे, x³ का कोएफिशिएंट है +2 लिख देते हैं, x स्क्वायर का है +9 लिख देते हैं, x का है +10 लिख देते हैं
और ये जो +3 है इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। जो पहली वैल्यू होती है इसको हम ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। अब इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, -2 आ जाएगा। +9 में से हम -2 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +7। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 1 7, -7। +10 में से 7 को माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा +3। +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, -3 आ जाएगा। ये +3 है -3 है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारे पास है x0 की वैल्यू, ये x1 की और ये x² की। a = 2 है, b = 7 है और c = 3 है। तो qx की इक्वेशन हम लिखते हैं, qx = ax² + bx + cx0। इसके अंदर हम a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू है 2, 2x² हो जाएगा, प्लस bx है, b की वैल्यू है 7, 7x हो जाएगा, प्लस cx0 है, c की वैल्यू है 3, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही आ जाएगा। तो हमारे पास qx आ गया 2x² + 7x + 3। ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, x हमने लिया था -1 के बराबर, हम लिखते हैं x = -1 था, -1 इक्वल किस तरफ आएगा, x + 1 = 0 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फैक्टर है। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x + 1 और यहाँ पे आएगा x 2x² + 7x + 3। x + 1 हम ऐसे ही लिख लेते हैं और ये जो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 6 होता है, यहाँ पे हम निकालते हैं 6 के, तो 3 2 6, 2 1 2, 3 2 और 1 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें 3 2 6 करें और इसके अंदर +1 कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, +6x + 1x, 2x² ऐसे ही लिखते हैं और +7x की जगह हम लिखेंगे +6x + 1x और +3, ठीक है। आगे हम इसके कॉमन और रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे सेपरेट करने के लिए। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, देखें ये 2 है और यहाँ पे 6 है, यानी 2 3 6 कर लेते हैं। तो दोनों के पास 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है, 2x कॉमन में निकल गया। यहाँ 2x² में से 2x कॉमन में चला गया, यहाँ बच गया 1x, ये प्लस उतारते हैं और यहाँ पे जो है 2x कॉमन में गया तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 3। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये वाला जो है प्लस का साइन उतारेंगे, ये 1x है और ये 3 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और ये x + 3 ऐसे ही आ जाएगा। x + 1 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पे देखें, इसके पास भी x + 3 है, इसके पास भी x + 3 है। इस पूरे ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे। अब इसके पास क्या बचा, 2x बचा और इसके पास बचा +1, दोनों रिमाइंडर्स हमने एक साथ लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर है, x + 1 है, x + 3 है और 2x + 1 है। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 9 है, x³ + 12x² + 44x + 48। अब 48 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8। इन तमाम टेबल से ही 48 डिवाइड हो जाता है। इसी तरह +-12 12 से भी डिवाइड हो जाता है और उसके बाद जो है +-48। ये हमने 48 के तमाम फैक्टर्स लिख लिए। मैंने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 और +4। इन तमाम वैल्यूज से ये इसका आंसर 0 नहीं आ रहा था, ये सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन जब x की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट की तो ये पूरा सॉल्व हो गया था और आंसर 0 आया था। इसके अलावा -6 से भी आंसर 0 आ रहा था, लेकिन हम छोटी वैल्यू से करते हैं। -4 जो है -6 से छोटा है, इसलिए हम -4 ही x के लिए सपोज करेंगे। तो हम सपोज करेंगे x की वैल्यू -4, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, x³ + 12x² + 44x + 48। इसके अंदर हमने x की जगह पे -4 सब्स्टिट्यूट करना है। x³ है तो -4 पे क्यूब हो जाएगा, प्लस 12x² है, 12 ऐसे ही लिखते हैं और x की जगह लिखेंगे -4 और इस पे कर देंगे स्क्वायर। फिर है +44x, 44 ऐसे लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे -4 +48 ऐसे ही उतार लेंगे इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर 0 आना है इसमें। -4 का हम क्यूब करेंगे, यानी -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -64। -64 ये +12 अभी हम ऐसे ही लिखते हैं। अब -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा +4 4 16। तो हम 12 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +16 से। प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे +44 को -4 से मल्टीप्लाई करना है,
प्लस माइनस माइनस 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा -176। ये प्लस 48 ऐसे ही उतार लेते हैं इक्वल्स टू 0। -64 लिख लेते हैं अभी ऐसे ही, प्लस 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 192। आप ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। -176 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। ये सब ऐसे ही उतार लिया। अब जितनी माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ प्लस कर लेंगे। -64 में -176 प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -240। इसी तरह प्लस 192 है और प्लस 48 है। प्लस 192 के अंदर प्लस 48 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस 240। -240 और प्लस 240 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल को हमें -4 से डिवाइड करना है। लिखते हैं -4 और यहाँ पे हम लिखेंगे इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी +1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है +12, एक्स के साथ है +44, +44 लिख लेते हैं। और ये 48 जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये पहली वैल्यू 1 हम नीचे ऐसे ही उतार लेते हैं। 1 प्लस में है, +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 आ जाएगा। +12 है और ये -4 है, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +8। +8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 8 जा 32, -32। ये +44 है और -32 है। +44 में से 32 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12, +12। क्योंकि बड़े का साइन लिखते हैं हम। +12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48, -48। ये है +48, ये है -48। +48 और -48 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। ये 0 हमारा रिमाइंडर है। और ये जो है ये कोएफिशिएंट है QX के, ये A है, ये B है और ये C है। या यूँ कह लें कि ये x की पावर 0 यानी x0 का कोएफिशिएंट है और ये x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है और ये x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है। लिखते हैं हम A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 8 एंड C इज इक्वल्स टू 12। QX की पहले इक्वेशन लिखते हैं, AX प्लस BX प्लस CX। x पे आएगा नॉट यानी 0 1 और फिर ये 2। QX विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे A B C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A की वैल्यू है 1x² प्लस BX है, B की वैल्यू है 8x हो गया, प्लस CX0 है, C की वैल्यू है 12 और x0 की वैल्यू होती है 1। QX इज इक्वल्स टू x² प्लस 8x प्लस 12। देखिए ये हमारे पास जो है QX की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने ली थी -4 यानी x इज इक्वल्स टू -4 था। अगर हम -4 को इक्वल के इस तरफ x के पास ले आएंगे +4 हो जाएगा, x प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा एक आंसर है और दूसरा आंसर ये QX है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। x प्लस 4 और ये QX की वैल्यू क्या है, x² प्लस 8x प्लस 12। अब ये जो वैल्यू है इसको हम मजीद फैक्टराइज करेंगे, उसके लिए हम इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, 12 1 जा 12, 12 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हमारे पास निकला है 2 2 और 3। देखिए अगर हम ऐसे करें 3 2 जा 6 करें और फिर 6 के अंदर ये 2 प्लस कर दें, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हम करते हैं 3 2 जा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो 3 2 जा 6 करेंगे, इस 6 के अंदर हम ये 2 प्लस कर देंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसके मिडिल टर्म ब्रेकअप करना है। x प्लस 4 ऐसे ही उतारते हैं, यहाँ पे हम अभी कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, x² ऐसे ही लिखते हैं और प्लस 8x का मिडिल टर्म ब्रेकअप अपने करें 2x प्लस 6x, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 6x प्लस 12 ऐसे ही लिख लेते हैं। x प्लस 4 ऐसे ही उतारते हैं और यहाँ पे ये जो हमारी 3 वैल्यूज से 4 वैल्यूज़ हो गई। अब हम इन 2 वैल्यूज़ का कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे, फिर इन 2 वैल्यूज़ का कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे। x² प्लस 2x में दोनों के पास एक x है, हमने एक x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे एक x बच गया, ये प्लस बच गया और यहाँ पे 2x में से x कॉमन में चला गया, यहाँ 2 बच गया। ये वाला साइन प्लस का उतारते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है। अगर हम 12 के मल्टीपल्स देखें तो 6 2 जा 12 होता है, तो दोनों के पास 6 है तो 6 कॉमन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे x बच गया प्लस 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 और यहाँ पे 12 में से 6 कॉमन में चला गया, यहाँ 2 बच गया। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, x प्लस 4। अब यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में x प्लस 2 का ब्रैकेट कॉमन है, पूरा x प्लस 2 का ब्रैकेट 2 टाइम हम इसको एक बार लिख लेते हैं यानी कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों के साथ जो रिमाइंडर है उनको एक साथ लिख देते हैं। x प्लस 2 इधर कॉमन में आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन में आ गया, यहाँ बच गया प्लस 6। ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.8 के अंदर जो 9 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने कोशिश की है मैं आपको ईजी वे में ये एक्सरसाइजेस करवाऊँ। अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस देखनी हो तो आप मैथ्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लीजिएगा। उसमें आपको चैप्टर वाइज तमाम एक्सरसाइजेस की वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी है और फिजिक्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी है और बायोलॉजी क्लास 9 की इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी हमारे बायोलॉजी के नए चैनल के ऊपर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।